What is up everyone? Welcome back to the channel भाइयों। क्या हाल है सभी के। आज की वीडियो में हम ऐसा नहीं है कि हम कोई गाना रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, बट आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अपनी रेगुलर वीडियो से अलग है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि इस टाइम पर अपने देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड प्रोटेस्ट है इज़ द नीट प्रोटेस्ट, जो कि पूरे इंडिया में बहुत जगह पर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इन दिल्ली एंड इन बॉम्बे। ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है। इस मंडे को ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो जाएगा जब इस प्रोटेस्ट ने एक फुल पीक को गेन किया था। एंड वहीं पर अपने इस DHH कम्युनिटी से कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया, कई सारे लोगों ने अपना टेक दिया और कई सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, जिसमें से हमें DHH में से कई सारे आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखे। लाइक इन दिल्ली प्रोटेस्ट वी हैव सीन मेनी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट लाइक ऑनकोर ABJ, चार दीवारी, रागा, कृष्णा एंड मेनी मोर। एंड बॉम्बे प्रोटेस्ट में भी कई सारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट लाइक रफ्तार, MUA बंटाई। इन्हीं सारे आर्टिस्ट में से कई सारे आर्टिस्ट इस पूरे प्रोटेस्ट को लेके या फिर इस पूरे मैटर को लेके अपना टेक दे रहे हैं थ्रू देयर स्किल्स, थ्रू देयर रैप। एंड उसी में से एक बहुत ही फेमस नाम MUA बंटाई ने एक नया ट्रैक रिलीज किया है जिसका नाम है बोल रहा है सड़क। एंड उसी गाने को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे कि किस टॉपिक के बारे में या किस चीज के बारे में क्या क्या शॉर्ट्स लिए हैं, कहाँ पे किस बारे में बोला है। बिकॉज MUA बंटाई बहुत ही अच्छे लिरिकल आर्टिस्ट हैं, हम अच्छे जानते ही हैं। तो देखते हैं भाई इस पूरे चीज के ऊपर MUA बंटाई का क्या टेक है। इसके अलावा कई सारे और भी आर्टिस्ट ने इस प्रोटेस्ट के ऊपर या इस पूरे मामले के ऊपर अपना टेक दिया और ट्रैक्स रिलीज करे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले रागा भाई ने अपना एक गाना निकाला है जिसका नाम है पुलिस ब्रूटैलिटी.mp3। उसके अलावा डीनो जेम्स ने अपना पूर्ण स्वराज रिलीज किया है। तो अगर तुम लोग को चाहिए कि मैं उन गानों के ऊपर भी रिएक्ट करके वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज की वीडियो में रिएक्ट करते हैं इस बोल रहा है सड़क को। एंड क्योंकि एक रिएक्शन वीडियो है तो उसमें कई सारे कट्स और पॉजेस आने वाले हैं, तो प्लीज पहले ओरिजिनल वीडियो देख के आओ बंटाई के चैनल पे और फिर उसके बाद यहाँ पे एंजॉय करना। हेडफोन्स लगा लो, सुनते हैं गाने को। What are the major strengths and weakness of our India? Strength of India. What the major strength of India? आई थिंक ये मैंने कहीं सुना हुआ लग रहा है मुझे। ये कोई तो बच्चा बोल रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आवर इंडिया। तो ये जो आवाज है पीछे, आई थिंक मैं शायद से मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद ये हमारे द ग्रेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आवाज है। और ये कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू का पार्ट उठाया बंटाई ने। You guys. ओके, एक बार जरा दोबारा देखेंगे कि बच्चे ने पूछा व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ आवर इंडिया। तो डॉक्टर APJ बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, India. What the major strength of India? You guys. you guys are the strength of India, you guys are the strength of this country। and यार ये जरा पोस्टर देखो एक बार, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा प्रोटेस्ट किस मीम पे बना था, क्या इसकी मेन गोल था एंड कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो। the child was offering a flower to that policeman और वो उधर से उसको लाठी दिखा रहा है। come on। बोल रहा है सड़क, किसके पास है जवाब? बोल रहा है सड़क, जा रहे हमें किस दिशा? बोल रहा है सड़क, बुराई का तू कर सफा? बोल रहा है सड़क, क्या पहुंचा तेरे तलक? बोल रहा है सड़क is a straight reference to the people on streets demanding their rights। and इस टाइम पूरे यूथ की जो आवाज है वो सड़क पर आ चुकी है। किस तरह सब शान बेटे पकड़े गाय को किस तरह? पढ़ने वाले बच्चे गाय को पिट रहे यहाँ इस तरह। गलत के खिलाफ यहाँ आवाज उठा हर दफा। मर चुका है उम्मीद, या जनता खड़ी है खफा। ये सच्चाई ये है फलसफा इस दफा। कैसे जाने देंगे इस दफा किस दिशा? हम जा रहे मर रहे बच्चे हर दफा। संविधान बोलता है कर सकता है तू सवाल। वेरी फेयर इनफ कि जो संविधान में लिखा है कि तू सवाल कर सकता है, तो फिर हमें क्यों नहीं अलाउड है सवाल करना फिर इतनी बड़ी बात क्यों बन चुकी है, जबकि वो गलत के खिलाफ यहाँ आवाज उठा हर दफा। मर चुका है उम्मीद, या जनता खड़ी है खफा। ये सच्चाई ये है फलसफा इस दफा। कैसे जाने देंगे इस दफा कैसे जाने देंगे इस दफा। बिकॉज चीजें ऐसी कई बार हुई हैं, पेपर लीक भी कई बार हुआ है, लेकिन आज तक कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई गई। एंड इस बार आवाज उठ रही है, तो कैसे जाने देंगे इस दफा।
दिशा हम जा रहे मर्रे बच्चे हर दफा संविधान बोलता है कर सकता है तू सवाल आवाज उठा शांति से सीखा हमने गांधी से अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े जैसे आंधी से शांति से आज जीते हम शांति से उसी तरह आज भी हम जीतेंगे शांति से पूछ उस बिकॉज पीस इज आवर वेपन। हम शांति से ही सब करना चाहते हैं, शांति से ही सब हो रहा है। लेकिन तुम्हारी आइडियोलॉजी बहुत अलग है। जिनसे हम पीस की मांग कर रहे हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी बहुत अलग है और शायद से वो तो पीस में बिल्कुल नहीं मानते हैं। माँ से क्या दर्द है जो खोए अपने बच्चे को, सिस्टम से लड़ते जो इतना कुछ होके भी क्यों कुछ नहीं करते ब्रो। देश के लिए खड़ा होना यहाँ सबका फर्ज है ब्रो। ना चाहिए पीस ना चाहिए हमें कोई वायलेंस, गलत लोगों सिस्टम से करो यहाँ पे माइनस। फ्रीडम ऑफ स्पीच गलत चीजों पे ना साइलेंट, यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा कौन हो रहा वायलेंट हम पे तो। बिकॉज इस टाइम पे अगर तुम देखोगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा कौन हो रहा वायलेंट, का मतलब है कि अगर तुम इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया खोल के देखोगे तो स्टिल वो यही कह रहे हैं कि या ये सिर्फ पीस की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन रियल वो वायलेंस ही चल रहा है। जब सामने से बच्चे वायलेंस कर रहे हैं तो सामने से पुलिस वाले वायलेंस कर रहे हैं। सो वो इस चीज को दिखा ही नहीं रहे हैं कि बच्चे आर इन फुल पीस और आई शुड से वर इन फुल पीस। एंड जब उधर से भी जब वायलेंस होगा तो ऑब्वियसली कोई शांत तो बैठने नहीं वाला है यहाँ पे, तो वायलेंस भी उल्टा होता ही है। तोड़ सकते लाठी जुनून कैसे तोड़ोगे, देश की भलाई के लिए खड़े यहाँ पे बोलोगे क्या बोलोगे। जब फर्जी इलाज करे असली जो डॉक्टर वो रास्ते पे मार्च करे, जब फर्जी इलाज करे असली जो डॉक्टर वो रास्ते में मार्च करे। भाई साहब, तो जो बंदे लीक्ड पेपर को सॉल्व करके पास होके डॉक्टर बन चुके हैं वो इस टाइम पे रियल में इलाज कर रहे हैं बैठे हॉस्पिटल में, और जिनको करना चाहिए जो कि एलिजिबल हैं वो इस टाइम पर सड़क पे अपने हक के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स रास्ते पे पीक हो रहा है, तुम ही बताओ क्या सब ठीक हो रहा है। गलत इलाज से कौन यहाँ ठीक हो रहा है, क्या करे मेरे देश में पेपर लीक हो रहा है। हमें चाहिए सबको एक सा सम्मान मिले, जिसको जो आता उसको वही काम मिले। ईमानदार जो किरदार उसे नाम मिले, जो है गद्दार साला कभी हमसे नाम मिले। नहीं होने देंगे करप्ट ना मैं किसी के भी तरफ, बस देश की जब बात तो सच्चाई की है तलब। बच्चे क्या ही किए गलत बस। ये तो मैंने चीज देखी है, अगर कोई भी इंसान किसी भी तरफ अगर बोल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चों की तरफ बोल रहा है या फिर वो अगर दूसरी तरफ भी बोल रहा है, देन पीपल आर एसोसिएटिंग देम विद द पार्टीज। ठीक है, वो उसको पार्टी से एसोसिएट कर दे रहे हैं कि हाँ अगर ये इसके लिए बोल रहा है तो वो इस पार्टी से एसोसिएटेड होगा, अगर वो इसके लिए बोल रहा है तो वो इससे एसोसिएटेड होगा। लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट द केस। मतलब बहुत सारे लोगों के केस में होगा बट सबके केस में वो नहीं होता है। कानून चाहिए अलग, घर से बाहर आके देख तो सच्चाई मांगे सड़क। कोई ये पार्टी वो पार्टी कर रही है, सच्चाई पर ना किसी को यहाँ बातें करनी है। बिकॉज तुम चाहे इस पार्टी की बात करो चाहे उस पार्टी की बात करो, एट द एंड पार्टी सिर्फ वही कर रहे हैं। क्रांतिकारी बन रहे युवाओं को क्रांति करनी है, बेटी पढ़ रही नहीं है बेटी को यहाँ लाठी पड़ रही है। बिकॉज इसके बारे में मुझे सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने वो क्लिप्स देखी ही होंगी जो काफी सर्कुलेट हो रही हैं कि क्या हुआ है उन लड़का के साथ। बोल रहा है सड़क, किसके पास है जवाब। बोल रहा है सड़क, जा रहे हमें किस दिशा। बोल रहा है सड़क, बुराई का तू कर सफा। बोल रहा है सड़क, क्या पहुंचा तेरे तलक। भगत सिंह की आग, बाबा साहेब का संविधान, न्याय और आजादी से बना मेरा हिंदुस्तान। इस्तेमाल ना होने देंगे हम इस दफा। मर चुका है उम्मीद या जनता खड़ी है खफा। ये सच्चाई ये है फलसफा इस दफा, कैसे जाने देंगे इस दफा किस दिशा। हम जा रहे मर्रे बच्चे हर दफा, संविधान बोलता है कर सकता है तू सवाल। Take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. क्या बात है। सबसे पहले तो भाई ह्यूज शाउट आउट टू एमएवे बंटाई जो कि इतना अच्छा अपना लिरिकल गेम को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो फिर उनके डिस्ट्रैक्ट की बात हो जब वो उनका किसी आर्टिस्ट के साथ होता है, या फिर बात जब उनके देश को रिप्रेजेंट करने की हो, या फिर अपने देश के लिए खड़े रहने की हो। लिरिकली ये इंसान हमें इतना ज़्यादा इम्प्रेस करता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। काफ़ी वेल रिटन, काफ़ी ज़्यादा मेटाफर्स को यूज़ करके एंड बहुत ही सिंपल ट्रैक पेश किया है एमएवे बंटाई ने। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा सैड सिचुएशन है वो देश की इस टाइम पे, बिकॉज पेपर लीक से वो चीज़ें बात शुरू हुई। वो सारा का सारा जो मुद्दा था सारा पेपर लीक से शुरू हुआ एंड वो आगे आते आते एड ऑन होते होते वो कितनी बड़ी बात बन चुकी है। बिकॉज अगर मैटर स्टार्टिंग में ही वो सॉल्व हो जाता तो बात इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। अब ऑल्दो मैंने इस टॉपिक के ऊपर कभी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, बट जो लोग मुझे जानते हैं एंड जो लोग मेरे को मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, दे नो विच साइड आई एम अपॉन। एंड ऑब्वियसली मुझे इस बात कहने की जरूरत भी नहीं है कि मैं किस साइड खड़ा हूँ।
मैंने खुद नीट का पेपर दिया है, मैंने कई साल अटेम्प्ट किया था। आई गिव माय फर्स्ट नीट एग्जाम इन 2021, देन इन 22, देन आल्सो इन 23 एंड 23 में आके जब मुझे लगा कि नहीं अब मेरे से आगे नहीं हो सकता, तो आई टुक एडमिशन इन दिस कॉलेज। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि मुझे भी मेडिकल नहीं मिला था, आई एम राइट नाउ डूइंग डेंटिस्ट्री। मैं चाहता तो मैं एक और अटेम्प्ट दे सकता था, मैं एक और बार अपेयर हो सकता था इस एग्जाम में कि मेरे को दोबारा से मेडिकल मिल जाए, मैं दोबारा से मेडिकल के लिए अप्लाई। लेकिन मेरा वन ऑफ द मेजर रीजन यही था कि मैं इस पूरे सिस्टम से, ये पूरा जो ये एजुकेशन सिस्टम, जो करप्ट एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, मैं कैसे ना कैसे करके खुद को इससे हल्का सा डिसोसिएट कर सकूं, मैं थोड़ा अलग जा सकूं, मैं इनके चक्करों में ना पड़ूं, मैं अपने करियर को इनके चॉइसेस के बेसिस पे ना दाव पे लगाऊं। और वही हुआ। 24 में पेपर लीक हो गया, 25 का तुम सब जानते हो क्या हुआ था, एंड 26 में फिर से पेपर लीक हो गया। एट दी एंड मुझे यही लगा कि शायद से मेरा जो वो डिसीजन था कि मैं अपने फ्यूचर को इनके हवाले ना कर दूं, वो कहीं ना कहीं ठीक रहा। अब ऑल्दो मुझे पता है भाई कि अगर मैं इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी चीज कर रहा हूँ, अगर मैं भी अपना कोई कोर्स भी परस्यू कर रहा हूँ, तो स्टिल मैं इन्हीं के अंडर हूँ। बट एटलीस्ट फॉर दिस 5 years मैं अपने ऊपर हूँ, मैं अपने आप से अपना कोर्स कंप्लीट करूंगा। एटलीस्ट मुझे 5 साल के लिए इनके इन डिसीजन से, इनके इस पूरे करप्ट एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी सी रिहाई मिल जाएगी। और तो मुझे पता है भाई आगे जाके मुझे वापस से एग्जाम ही देने हैं अपने पीजी के लिए, अपने मास्टर्स के लिए, सो इट डजंट मैटर एनी मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई इस एजुकेशन सिस्टम का आज भी मैं हिस्सा हूँ और आगे भी रहूंगा। आगे मुझे एग्जाम्स देने होंगे, आगे मुझे कहीं ना कहीं अपेयर होना पड़ेगा। तो आई एम ऑल्सो इन दिस एजुकेशन सिस्टम, एंड इसके बाद शायद से मुझे इस चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं किस साइड पे हूँ। दिस वाज बोल रहा है सड़क बाय एमवे बंटाई, एंड आई होप भाई जल्दी जल्दी ये सारी चीजें सॉल्व हों एंड कोई एक सॉल्यूशन निकल के आए एट द एंड। कहीं ये मैटर भी हर उस मैटर की तरह डिसअपियर या फिर क्या तो डिसॉल्व ना हो जाए जैसा कि अभी तक होता है। बाकी रेटिंग इस गाने की मैं दूंगा नहीं, बिकॉज दिस वाज प्योर इमोशन, दिस वाज जस्ट अ ट्रिब्यूट एंड दिस वाज जस्ट अ टेक बाय एमवे बंटाई टू दिस कंट्री। बाकी दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड तुम लोगों को किसी गाने पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I'm gonna see you all in the next one very soon. Till then, take care.